खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ ये हमारा मज़हबी और हमारा आईनी हक भी है। दूसरी तरमीम जो आईन पाकिस्तान में हुई, ये मुतफ़क्का पहली तरमीम है जिस पर पूरे पाकिस्तान में जो भी ईमान में हज़रात मौजूद थे उनकी इत्तिफ़ाक़ राय से ये काम हुआ। अब उसके बाद असल जो मेन चीज़ है उसका इम्प्लीमेंट है और उसी हवाले से इस चीज़ को पूरे पाकिस्तान में आम करना और लोगों को बताना कि हमारी जो रियासत है ये भी दीन की हिफाजत चाहती है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो आम तौर पर मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ चीज़ों को जो फैलाया जाता है कि शायद हमारी रियासत में जो है वो हमारे दीन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती, तो इस हवाले से भी आवाम को ये भी बताना हमारा फ़र्ज़ है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में दीन इस्लाम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है और जो चीज़ें बाकी हैं वो इंशाअल्लाह और अज़ीज़ जिन चीज़ों की ज़रूरत है और जिनके बगैर रियासत मदीना का नाम अधूरा रह जाता है वो मुतालिबात में सरपरस्त आला ज़रूर आपके सामने पेश करेंगे। खत्म नबूवत की जो अहमियत है नबी करीम अलैहिस्सलाम की, ये वो अजीम शान है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम भी है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम उस वक्त भी ना सिर्फ नबी थे बल्कि आखिरी नबी थे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान थे। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद की जो आयत मुक़द्दसा है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, इसमें खत्म नबूवत पर जो मिर्ज़ाइयों ने कादियानियों ने अपनी तरफ से जब इसकी तशरीह करना चाहिए और इसमें जो उन्होंने तरमीम करने की कोशिश की थी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद इसकी तफसीर इरशाद फरमा दी हुई है कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं नबियों का आखिरी हूँ और ऐसा आखिरी, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे थोड़ी रद्दो-बदल करने की तारीफ करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने क़यामत की सुबह तक ये मसला हल फरमा दिया हुआ है कि कैसा आखिरी, फरमाया कि ला नबी क्या बादी, कि मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आ सकता। अब किसी किस्म के नबी का कोई भी कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं रहा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें ऐसी तरबियत अता फरमाई और तालीम अता फरमाई है कि जिसमें हम ये किसी पर नजरिया ठोस नहीं रहे बल्कि हम अपने दीन इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और इस्लाम के नाम पर ये जो दोहरी पॉलिसी है, एक हकीकी इस्लाम का नाम जो मिर्ज़ाई पेश करते हैं, हम इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इसके पास हमारे लिए एक दलील है और 1400 साल हमारे पास तारीखी दलाइल मौजूद है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन हैं, तमाम जहानों की रहमत आप हैं। आपने ताइफ में जाकर अपनी ज़ाते करीमा पर जो पत्थर उन लोगों ने जो बरसाए, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम वहाँ लहूलुहान हुए, तो महबूब अलैहिस्सलाम ने इस पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया। हज़रत जिब्रील अमीन हाजिर हुए कि अल्लाह ने तो हुक्म दे दिया, अब आपकी रिज़ा इस पर सारा इम्प्लीमेंट होगा कि ताइफ वालों को दो पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दिया जाए, लेकिन मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ात पर कॉम्प्रोमाइज किया। और जब मदीना शरीफ में इस्लामी रियासत कायम हुई और वहाँ पे मुनाफिकीन ने मस्जिद दरबार के नाम पर दूसरा कोई इस्लाम के नाम पर नजरिया सामने लाने की कोशिश की, फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने वहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया बल्कि रब ने 11वें पारे में हुक्म इरशाद फरमा दिया और महबूब अलैहिस्सलाम ने उस मस्जिद के नाम पर करने वाला वो इबादत खाना, वो फितने की जगह जिसे मस्जिद दरबार से मौसूल किया गया है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उससे ना सिर्फ वहां से मिसमार करवाया बल्कि सारे नजरिए को खत्म करवाया। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते ये मामला आगे बढ़ा। सहयोगियों ने जब पूरी दुनिया पर इस्लाम का झंडा बुलंद किया और वहां पे हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा, हजरत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की फिक़ह को जब राइज करने की कोशिश की, इस्लाम का अलम तकरीबन आधी से ज्यादा दुनिया पर जब बुलंद हुआ, तो वहाँ पे हसन बिन सब्बाह ने भी एक इमाम आज़म आसमानों में रहता है और उसका मैं नाइब हूँ, ये नजरिया पेश करके कहा कि ओरिजिनल इस्लाम ये है माज़अल्लाह। इस पर भी जलालुद्दौला ने हर तरफ से जो साजिशों के अंदर गिरा हुआ था
उसने उस सारी साजिशों को बस से कुछ डालकर सबसे पहले इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ किया और हसन बिन सब्बाह की हर जगह पर पैरवी करके, बल्कि उसको सकुंडी करके, उस नजरिए को खत्म करके आज हमारे तक ओरिजिनल दीन पहुंचा। चलते चलते हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमहुल्लाह का दौर मुबारक आया। जलालुद्दीन अकबर ने हिंदुओं की साथ शादी करके हिंदू औरतों के साथ और उनको राजी करने की कोशिश करते हुए जब दीन में बिगाड़ करके, तो दीन का एक नया नाम जिसे दीन अकबरी कहा जाने लगा, जब वो सामने लेकर आया, तो फिर मुजद्दिद अल-अफ़सानी हज़रत शाह अहमद सरदी फरूकी रहमहुल्लाह आप भी अपने मदरसे में नहीं बैठे, आप सिर्फ अपनी खानकाह में नहीं बैठे, बल्कि फिर आप इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आए। चलो एक गवालियर में जाना तो पसंद किया, वहां की कहते सोबतें तो बर्दाश्त की, लेकिन इस 2 नबी पर बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया। और फिर वक्त वो भी आया कि आपने इस्लाम का जो हकीकी चेहरा था उसी को सामने रखा, दूसरे नजरिए को पाश पाश करके रख दिया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते जब इस मुल्क के खुदादाद पर, जो आज मुल्क पाकिस्तान के नाम से पूरी दुनिया पर रोशन है, जब ये कभी बरसगीर हुआ करता था, तो यहाँ पे 1857 की जंगी आज़ादी के बाद, हारने के बाद अंग्रेज ने 1000 की लगातार हाकिम कौम, जिसके अंदर हुक्मरानी के सारे जरासीम मौजूद थे, अब थोड़ी सी आबादी होने के बावजूद, जबकि ये 1000 साल से हाकिम थे, इन्हें भी मगलूब करने के लिए जब अपने जासूस टीमों को भेजा और कहा कि इनके अंदर से वो चीजें तलाश करो जो कमजोरी इनकी हो, वहां से इन्हें तोड़ा जाए ताकि दोबारा हुक्मरान न बन सके, हाकिमियत का ये तसव्वुर न ले सके। तो उस वक्त अंग्रेजी साजिश के तहत M.A. बटलर नामी पादरी के जरिए मिर्जा गुलाम कादियानी को तैयार किया गया और उसने नया दीन लेकर हकीकी इस्लाम के नाम से मिर्ज़ायत को सामने रखा। तो उस वक्त पीर मेर अली शाह रहमहुल्लाह, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम दस्तगीर उसूली नक्शबंदी रहमहुल्लाह और हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हजरत इमाम शाह अहमद रज़ा और दीगर हमारे अकाबिर मैदान में आए और इन्होंने उस नजरिए को पाश पाश करके रख दिया। लेकिन जब ये वतने बात हमें हासिल हुआ, तो पहला वजीर खारजा किसी वजह से कादियानी रखना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट था, तो उसने फिर जहां जहां जाकर हमारा सिफारतनामा खोला, वहां जाकर उसने मिर्ज़ायत को भी फैलाया। कलीदी योद्धे ने वहां से हमें तोड़ने की कोशिश की और आज पूरी दुनिया में मिर्ज़ायत को फैलाने का हमारा वजीर खारजा सबब बना। इस वजह से आज उसकी जरासीम भी मौजूद है और सिर्फ उसने वज़ारत खारजा पर विराजमान होकर सिर्फ ये काम नहीं किया, बल्कि जहां जहां उसका बस चला वहां वहां उसने लोगों को मुख्तलिफ इमारों में दाखिल करना शुरू कर दिया। और आज सिर्फ मुल्क पाकिस्तान की जो फौज जिहाद का नाम लेकर जो आज अपने नजराने अल्लाह की जानों के नजराने अल्लाह की बारगाह में पेश करके शहादत का दर्जा और गाजी होने का एजाज हासिल करते हैं, वहां जिहाद की मुनकिर जमात के भी एक तस्वीर तादाद मौजूद है जो तकरीबन 14% से ज्यादा है। आज वो जहां जहां भी खड़े हैं वहां वहां जिहाद से इनकार का उनका मजहबी नजरिया है। मुल्क पाकिस्तान में इस गंदे नजरिए को बचाने के लिए लिहाजा दोबारा जरूरत है किसी चीज की, दोबारा एक अज़म की जरूरत है, दोबारा बेदार होने की जरूरत है। उसी तरह जिस तरीके से आज का दिन जब 1974 को आया तो इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शहजादा, उनकी नस्ल का चश्म चिराग जब वो असेंबली में आया तो जिस तरीके से उसने इस मुल्क के साथ मोहब्बत का इजहार किया है, आज हर असेंबली में बैठे हुए शख्स से लेकर आखिरी जो मेरे जैसा एक आम आदमी है वहां तक हर बंदे को अपने वतन की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों की हिफाजत की जरूरत है। इसी कॉज को सामने रखते हुए पाकिस्तान की फलाह और बका, इसी को मद्देनजर रखते हुए तहरीक तौहीद इस्लाम इंटरनेशनल अपनी आवाज बुलंद कर रही है कि हमने अगर रियासत मदीना का तसव्वुर बाकी रखना है तो फिर फकत इसमें एक इस्लाम चलेगा। उसके अलावा ये वही इस्लाम है जो कदीमी है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का दिया हुआ इस्लाम है। इसके अलावा हम किसी दूसरे नजरिए को इस्लाम का नाम नहीं देंगे। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के कलमे अतहर पर कुरान नाज़िल हुआ और बस वही शरीयत, अब क़यामत तक किसी दूसरी शरीयत की जरूरत नहीं है।
नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल बनकर तशरीफ लाए और आप ही हैं जिनके बारे में कुरान में फरमाया कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम करीब वाले और दूर वाले क़यामत की सुबह तक आने वाले हर शख्स के रसूल भी हैं और नबी भी ऐसे हैं कि जिनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। ये लचकदार शरीयत है, इख्तियार नबी की शरीयत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम आप बाद विसाल आज भी उम्मती के हाल की खबर भी रखते हैं और उम्मती की मदद भी कर सकते हैं। ऐसे बाख्तियार नबी होने के बाद कुरान भी कहीं कोई और नबी नहीं, तो लिहाजा कोई ऐसा जो किसी अंग्रेज का पिट्ठू हो उस नबी के नजरिए और उसके नाम के साथ नबी लगाने की चाहिए, जरूरत ही किसी बाशूर को नहीं है। इसी पर इत्तिबा करूंगा और आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके लिए मैं आज हमारे जो सदर नशीन हमारी जमात के सरपरस्त आला मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब मशरी एलएम शरिया एंड लॉ सजादा नशीन दरगाह आलिया मुक़द्दसा विकी शरीफा की बारिगाह में अर्ज़गुज़ार हूं कि आप अपने मलफूज़ात आलिया से हम सबको मुज़य्यन भी फरमाएं और पूरी कौम तक अपना पैगाम और अपने मुतालिबात जो आप इस मुल्क के मुतादाद और दीन इस्लाम की बतौर फलाह के लिए आप रखते हैं, आप उनका इज़हार फरमाएं।